जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 11th का जो है 1.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ का जो सेट का चैप्टर है ना 1.2, आज जो हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों 1.2 में फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो की यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है 1.2 का सॉल्यूशन का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के 1.2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन को जानते हैं। दोस्तों 1.2 यानी ये सेट का चैप्टर है 1.2, जिसमें हम लोग 1.1 को काफ़ी अच्छे से पढ़े थे, काफ़ी अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन कर लिए थे। अब इसमें जो हम लोगों का 1.2 देखना, इसमें जो है ना सबसे पहले आपको इसमें पढ़ने के लिए है एम्प्टी सेट। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें हमको जानना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम इसका होता है नल सेट, या इसी को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्च। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है तो रिक्त समुच्च कहा जाता है। यानी कि एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, इसी को नल सेट भी कहा जाता है और इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसको जो हिंदी में है रिक्त समुच्च कहा जाता है। देखिए ये रिक्त समुच्च है। रिक्त समुच्च से तो पता है ये कलेक्शन होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसी को क्या कहा जाता है तो समुच्च कहा जाता है। अब समुच्च में बोला है क्या रिक्त समुच्च। रिक्त से ही पता चल रहा है क्या कि उसमें एक भी एलिमेंट ना रहेगा, यानी रिक्त क्या ब्लैंक रहेगा, वो खाली रहेगा। यानी वैसा समुच्च जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वैसा समुच्च जो कोई भी एलिमेंट को नहीं रखता हो। यानी इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, अ सेट विच डज नॉट contain any एलिमेंट। यानी क्या हो जाएगा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को नहीं रखता हो, यानी कोई भी एलिमेंट को जब नहीं रखेगा उसको क्या कहा जाता है तो एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका 3 नाम और देखना, इसका नाम जो है एम्प्टी सेट बोलिए, इसका नल सेट बोलिए, इसको वॉइड सेट भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसको हिंदी में रिक्त समुच्च कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल है यहाँ पे x such that x is a even number, x such that x is a even number which is divisible by 3। अब इस बात को समझिएगा, पहले एक सेट हम लिए हैं, वो सेट कैसा सेट है कि x such that x और इवन नंबर, बताना x कैसा है तो सम संख्या है। अब यहाँ पे जब x दोस्तों सम संख्या है और कितना से डिविजिबल बोला है तो 3 से डिविजिबल बोला है, 3 से डिवाइड हो जाए, तो बताना क्या वैसा एक भी संख्या सम संख्या होगा जो 3 से डिवाइड होगा। सम संख्या किसको बोलती है नंबर, जो 2 4 6 8 10 इस तरह का, और आगे के होते क्या, ये तो 0 से बड़ा में लिए तो 2 4 6 8 10 ये सब। तो बताना सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है उसी को सम संख्या बोला जाता है, पर इस सेट में बोल दिया कि 3 से डिविजिबल जो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब समझेंगे, जब एक भी एलिमेंट न हो, रिक्त समुच्च हो ना, तो उसको 5 के द्वारा डिनोट किया जाता है इस तरह से, यानी इसका डिनोट क्या करेंगे हम लोग 5 के द्वारा, यानी क्या हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय 5, यानी एम्प्टी सेट को 5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो 5 लिखेंगे दोस्तों, 5 को सेट में नहीं लिखा जाता है, यानी सिंपल 5, क्या 5 को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 5 को सिंपल में क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है। यानी अब और भी एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, जैसे दोस्तों इसको मिटाते हैं, पहले हम वीडियो को रोक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझते हैं।
एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एक एग्जांपल है कि एक्स कैसा है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है विच इज स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 4। अब एक बात को और बताना पहले, एक्स कैसा है, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। अगर एक नंबर लिखते हैं तो 3 4 5 6 इस तरह से नंबर ले नंबर लाइन पे, तो बोला कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा इधर वाला हो जाएगा, यानी 5 को छोड़कर। अब उसके बाद फिर क्या बोला, 4 से बड़ा बोला था, 4 से इधर वाला होगा। तो बता ना, 5 से बड़ा, 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में तो क्या आएगा, 4.5 आएगा, यानी कि 4 से ज़्यादा कुछ पॉइंट में ही आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। यानी कि इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा, तो एम्प्टी सेट का। और एम्प्टी सेट को हम लोग 5 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग का पढ़ना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे फाइनाइट सेट किसको कहा जाता है और इनफाइनाइट सेट किसको कहा जाता है। तो दोस्तों फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, वैसा सेट जिसमें जो भी एलिमेंट रहेगा उसको काउंटेबल हो, यानी कि उस एलिमेंट को अगर हम लोग गिन सकते हैं तो फाइनाइट सेट में आ जाएगा। और इनफाइनाइट सेट किसको कहा जाएगा, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, यानी उसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, तो अ सेट which number of element is countable, is called फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे देंगे फुल एग्जांपल हम लोग समझते हैं। कैसा सेट, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जो है जो भी एलिमेंट रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट उसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी इसलिए उसको क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब बताना क्या इसके एलिमेंट की संख्या को गिना जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल गिना सकते हैं, 1 2 3 4। या और भी सेट ले लीजिए, ए सी डी एफ। तो बताना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो बता ये भी, इसको भी तो गिना सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर फाइनाइट सेट की और भी एग्जांपल की बात करें तो एक ऐसा सेट बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें एक सजेट एक्स इज अ सेट, एक ऐसा सेट है जिसमें अपने स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या, बताना अपने स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या का संग्रह, अपने स्कूल की विद्यार्थियों की संख्या का संग्रह क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा। तो होगा अपने विद्यालय में चाहे जितने बच्चा 100 200 500 1000 2000, पर उस विद्यार्थी का अटेंडेंस दोस्तों तो काउंटेबल हो, तो गिना जा सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, सॉरी फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे इनफाइनाइट, यानी अ सेट which number of element is uncountable is called infinite set, sets। अब समझेंगे इनफाइनाइट सेट्स किसको कहेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेगा ना वो अनकाउंटेबल रहेगा, वो गिन नहीं सकते हम लोग, यानी वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो एलिमेंट है क्या, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट। अगर हम नेचुरल नंबर की सेट को लेते हैं, यानी इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ
नेचुरल नंबर। अब बताना जरा से, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स कैसा है? नेचुरल नंबर है। बताना नेचुरल नंबर क्या काउंटेबल है? ये इनफाइनाइट नंबर तक जाते जाते हैं। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह का डॉट डॉट 3 डॉट जहाँ पे आ गया समझो कि वह अनकाउंटेबल हो जाएगा। यानी कि इसके बाद ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसको हम लोग पूरी संख्या को गिन नहीं सकते। यानी ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। हम इसको दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं। फाइनाइट सेट किसको कहा जाता है? इनफाइनाइट किसको कहा जाता है? फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना जा सकता है, यानी वो काउंटेबल हो, उसे फाइनाइट सेट कहा जाता है। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? वैसा समुच्चय, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, यानी दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। दोस्तों वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट आते हैं। इक्वल सेट। इक्वल सेट दोस्तों ध्यान देंगे, इक्वल सेट। इसके बाद हम लोग इक्वल सेट के बारे में पढ़ने वाले। इक्वल सेट क्या होता है? ये सबसे आसान सा डिफिनेशन है। इक्वल सेट वैस इक्वल होने के लिए कोई भी अपने आप से तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होने के लिए कम से कम कितना सेट चाहिए? तो कम से कम दोस्तों 2 सेट चाहिए, तब ना दोनों का कंपेयर करें क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। यानी इक्वल सेट कब होगा? जब अगर 2 सेट लेते, सेट ए जिसमें एलिमेंट मान लिया जाए कि 1 2 3 4 दोस्तों, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। क्या बताना, ये दोनों इक्वल सेट होगा क्या? सेट ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में भी है। देखो सेम टू सेम, भले इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज अलग है दोस्तों, पर क्या जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, यानी कि नंबर ऑफ सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। आई मीन ए बराबर और बी पूरी तरह से जब दोनों इक्वल हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट किसको कहा जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड ईच एलिमेंट आर सेम। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट को बराबर होने से सेट इक्वल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, क्या बताना दोनों का 1 2 3 1